न्यूज प्रहर के प्रायोजक हैं विघ्नेश्वरा मार्बल, श्री जानकी स्टोर, एब्रोज, आसोसो नॉर्थ पॉइंट स्कूल, श्री बालाजी फैशन, मोबाइल हॉस्पिटल, BN घाटी, Misra Nursing Institute of Asansol, मोहन द फैमिली स्टोर। कोर्ट मोड़ के पास यात्रियों से भरी बस डिवाइडर से टकराई, 3 घायल। आसनसोल में 3 दिनों से चल रहा आयकर विभाग का अभियान शुक्रवार रात को संपन्न। बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी का दावा, इम्तियाज के घर पर छापेमारी के दौरान 100 करोड़ नगद मिले। 100 करोड़ से ज्यादा की नोट बरामद हुआ है। गगन स्पंज फैक्ट्री में दुर्घटना में घायल से मिलने अस्पताल पहुंची विधायक अग्निमित्रा पाल, कहा प्रबंधन ने कहा था झूठ। এটা একটা সাংঘাতিক ব্লাস্ট হয়েছে। आसनसोल में यात्रियों से भरी एक मिनी बस अनियंत्रित होकर डिवाइडर से टकरा गई। इस घटना में 3 लोग घायल हो गए। घटना आसनसोल के हीरापुर थाना क्षेत्र के कोर्ट मोड़ पर हुई। प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि बर्नपुर से आसनसोल आने के दौरान कोर्ट मोड़ पर एक मिनी बस अनियंत्रित होकर डिवाइडर से टकरा गई। शनिवार को बस में सवार 3 यात्री घायल हो गए। हीरापुर थाने की पुलिस मौके पर पहुंची और स्थानीय लोगों की मदद से घायलों को निकालकर आसनसोल जिला अस्पताल भेजा। पता नहीं क्या हुआ था, बस उल्टा हो गया था। मम्मी का एक पैर मतलब पूरा काम नहीं कर रहा है और नाक बहुत एकदम से फूल गया है। पैर में बहुत गहरी चोट है। कितने आदमी था बस में? बस पूरा फूल था, भरा हुआ था। আসছিলাম বাড়ি থেকে, তখন দেখলাম বাসটি যথারীতি উঠে এই পোলট্রিতে মারলো। এবার আমরা এসে রেস্কিউ করে যতটা সম্ভব করেছি। 2 জন লেগেছে, উন্ডেড আছে 3 জন, একজন বাচ্চা, একজন মহিলা। একজন এই লোককে ছেলেটিকে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে হাসপাতালে। ওনার একটু মনে হচ্ছে ফ্র্যাকচার হয়েছে, তবে আমার মনে হচ্ছে যে বাসের যিনি ড্রাইভার ছিলেন উনি বাঁচিয়ে দিলেন। কেননা প্যাসেঞ্জাররা বলছিল যে অনেক চিত্রা থেকে আসার সময় উনি ব্রেক ফেল করছিলেন, তো সামনে হয়তো কোনো জায়গা পায়নি বলে এখানে উঠিয়ে কিছু বড় অ্যাক্সিডেন্টের হাত থেকে বাঁচিয়ে দিলেন। धूपगुड़ी के आदिवासी युवती दुष्कर्म के खिलाफ आसनसोल में भाजपाइयों द्वारा सड़क पर उतरकर विरोध जताया गया। जीटी रोड पर भाजपा कार्यकर्ताओं ने जुलूस निकाला तथा दक्षिण थाना के सामने प्रदर्शन किया। आंदोलन में जिला अध्यक्ष बापा चटर्जी, प्रदेश कमेटी सदस्य कृष्णेंदु मुखर्जी, विधायक अग्निमित्रा पाल समेत बड़ी संख्या में कार्यकर्ता शामिल हुए। रेखा भट्टाचार्य ने कहा कि प्रदेश में महिला मुख्यमंत्री होने के बावजूद जिस तरह से तकरीबन रोज महिलाओं पर अत्याचार किया जा रहा है, आदिवासी महिलाएं सुरक्षित नहीं है, इसकी इज्जत लूटी जा रही है, उन पर अत्याचार किया जा रहा है। इससे साबित होता है कि प्रदेश में महिलाएं सुरक्षित नहीं हैं। उन्होंने तुरंत राज्य के पुलिस मंत्री ममता बनर्जी के इस्तीफा की मांग की। उन्होंने कहा कि वह महिलाओं को सुरक्षा देने में सक्षम नहीं है। উত্তরবঙ্গে ধূপগুড়িতে একজন আদিবাসী মহিলাকে 4 জন মিলে গণধর্ষণ করেছে। ধিক্কার জানাই মমতা ব্যানার্জি, ধিক্কার জানাই পুলিশ, ধিক্কার জানাই প্রশাসনকে। আর 2 দিন আগে ধূপগুড়ির যেখানে গণধর্ষণ হয়েছে সেইখানে মমতা ব্যানার্জি গিয়ে সভা করে এসেছেন। 100 करोड़ से ज्यादा की नोट बरामद हुआ है। आसनसोल में 3 दिनों से चल रहा आयकर विभाग का अभियान शुक्रवार रात को संपन्न हुआ, लेकिन लाखों लोगों के मन में यह सवाल है कि आखिरकार 3 दिनों तक आयकर की टीम ने यहां क्या किया। इसी राज्य के विरोधी दल नेता शुभेंदु अधिकारी ने जलपाईगुड़ी में एक जनसभा के दौरान कहा कि आसनसोल में 2 दिनों तक टीएमसी के इम्तियाज अली के घर पर छापेमारी के दौरान 100 करोड़ नगद मिले हैं। अब उनका यह दावा कितना सटीक है या तो आयकर विभाग के आधिकारिक बयान के बाद ही पता चलेगा, लेकिन उनके दावा ने शिल्पांचल से लेकर पूरे बंगाल की राजनीति में हलचल मचा दी है। पिताजी अपने भतीजा के अलावा किसी को लिए उनको चिंता नहीं है। ओनली कंसर्न टू हर नेफ्यू। आप लोग का भी हालत ऐसे हो जाएगा। कुछ देर पहले मुझे आसनसोल से पता मिला, इम्तियाज अली टीएमसी का लीडर, उनका घर में पिछले 2 दिन इनकम टैक्स का रेड हुआ। 100 करोड़ से ज्यादा की नोट बरामद हुआ है। 100 करोड़ से ज्यादा की नोट बरामद हुआ है। आसनसोल से टीएमसी के लीडर इम्तियाज अली का घर से
दानापुर स्थित प्रतिष्ठित अंग्रेजी माध्यम के आसुसो नॉर्थ पॉइंट स्कूल में नर्सरी से क्लास 9वीं और 11वीं के लिए प्रवेश खुला है। ऑनलाइन नामांकन की भी सुविधा। स्कूल में सारी आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध हैं। एयर कंडीशन कंप्यूटर लैब, एयर कंडीशन ऑडिटोरियम, स्विमिंग पूल, पूरे स्कूल कैंपस में सीसीटीवी निगरानी, स्कूल ट्रांसपोर्ट की भी सुविधा। संपर्क करें आसुसो नॉर्थ पॉइंट स्कूल में। पर्व त्योहार हो या शादी विवाह, हर मौके के परिधान के लिए पधारे मोहन द फैमिली स्टोर। पारंपरिक ड्रेस के साथ लेटेस्ट ट्रेंड के कपड़ों का विशाल भंडार। यहाँ मिलेंगे कपड़ों के साथ कॉस्मेटिक और बैग्स भी। किफायती दर लेकिन उम्दा क्वालिटी, इसलिए हर उम्र और हर वर्ग के लोगों के लिए पसंद बना मोहन द फैमिली स्टोर, जो है शिल्पांचल का एक ट्रस्टेड ब्रांड। घर को शानदार बनाने के लिए पधारे दक्षिण बंगाल की सबसे बड़े मार्बल शोरूम विघ्नेश्वरा मार्बल्स में। यहाँ मिलेगा इटालियन मार्बल का विविध और विशाल भंडार। साथ ही आप पाएंगे ग्रेनाइट का ह्यूज स्टॉक। यहाँ आपको मिलेगा सुंदर और आकर्षक हैंडीक्राफ्ट आइटम, मार्बल की मूर्तियाँ और मंदिर, बाथरूम फिटिंग के नए नए कलेक्शन। हमारे शोरूम में है सोमानी स्टूडियो, जहाँ मिलेगी सोमानी स्टाइल की लेटेस्ट डिजाइन। तो पधारे विघ्नेश्वरा मार्बल, घाघरबुड़ी मंदिर के विपरीत NH2 आसुसो। इस त्योहारी सीजन में मोबाइल हॉस्पिटल लेकर आया है उपहारों का खजाना। मोबाइल हॉस्पिटल से खरीदे मोबाइल और पाए विशेष छूट, साथ ही उपहार भी। हर कंपनी के सभी तरह के मोबाइल उपलब्ध है मोबाइल हॉस्पिटल में, फाइनेंस की सुविधा के साथ। तो फिर देर क्यों, जल्द पधारे मोबाइल हॉस्पिटल, लोअर चेलीडंगाल, आसनसोल। आसनसोल में विवाह की खरीदारी यानी BN घाटी आपके जीवन के सबसे सुंदर पलों का साथ निभाए। BN घाटी विवाह के लिए बनारसी साड़ियों का विशाल भंडार। BN घाटी पुरुषों के लिए आकर्षक डिजाइन वाली शेरवानी, सूट, स्टाइलिश कुर्ता का कलेक्शन, युवतियों के लिए बारीक कढ़ाईदार लहंगा, चोली इत्यादि, यानी वन स्टॉप शॉपिंग डेस्टिनेशन फॉर ऑल वेडिंग सीजन्स। आसनसोल ही नहीं, दक्षिण बंगाल में 70 सालों का सबसे प्रतिष्ठित वस्त्र विक्रेता BN घाटी, GT रोड, आसनसोल। Nursing Institute of Asansol, providing a 3 years diploma course in general nursing and midwifery GNM for +2 passed with minimum 40% marks, and 4 years undergraduate course in BSc nursing for +2 passed in physics, chemistry and biology, approved by Indian Nursing Council, approved by West Bengal Nursing Council and affiliated to West Bengal University of Health Science, Misra Nursing Institute of Asansol, Bagbandi Road, near Ghagarburi Mandir, Kali Pahadi, Asansol. जामुरिया के गगन कारखाने में पिघला हुआ लोहा नहीं गिरा था, बल्कि एक भयानक विस्फोट हुआ था, जिसे फैक्ट्री के अधिकारियों ने छिपा दिया था। अस्पताल में गंभीर हालात में फंसे श्रमिकों से मिलने पहुंची अग्निमित्रा पाल ने यह आरोप लगाते हुए श्रमिकों की सुरक्षा पर सवाल उठाते हुए फैक्ट्री प्रशासन, तृणमूल और कांग्रेस श्रमिक संगठन पर सवाल उठाए और श्रमिकों के हित में केंद्र सरकार से शिकायत करने की चेतावनी दी। जामुरिया स्थित गगन स्पंज आयरन फैक्ट्री में गुरुवार की रात पिघले लोहे से 6 मजदूर झुलस गए। रानीगंज के एक निजी अस्पताल में ले जाने के बाद एक व्यक्ति की मौत हो गई, बाकी 3 को झुलसती हालात में भर्ती कराया गया। 2 कर्मी पप्पू यादव और प्रदीप कुमार साहा की हालत बिगड़ने पर उन्हें दुर्गापुर के विधान नगर के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया। शनिवार को वहां दोनों मजदूरों को बीजेपी विधायक अग्निमित्रा पाल देखने पहुंची। उन्होंने कहा कि फैक्ट्री में सुरक्षा की लापरवाही के कारण यह भयानक हादसा हुआ। फैक्ट्री के खिलाफ आवश्यक कार्रवाई करने की मांग की। यह हैरानी की बात है कि तृणमूल मजबूत संगठन को यह नहीं पता था कि मजदूर इतने लंबे समय तक बिना सुरक्षा उपकरण के काम कर रहे हैं। তাদেরকে শুধু হেলমেট দেওয়া হয়েছিল, তাদেরকে একটা চশমা দেওয়া হয়েছিল, কিন্তু না কোনো গ্লাভস, না কোনো জুতো, না কোনো পোশাক। একটা ল্যাব গিয়ার না কি বললো, একটা কি দিয়েছে, ল্যাব গিয়ার না এরকম কিছু একটা বললো, কিন্তু কোনো পোশাকও দেয়নি। আমি জিজ্ঞেস করলাম যে কেন দেওয়া হয়নি, বললো কয়েক মাস কাজ করলে সেটা দেওয়া হয়।
পাপ্পু কথা বলার মতো অবস্থায় নেই, যার 75% বার্ন, এবং প্রদীপ যার 50% বার্ন, সেই কথাটা বলছিল। এবং একটা বিরাট ব্লাস্ট হয়েছে কালকে। ওখানকার প্রেসিডেন্ট, যিনি প্রেসিডেন্ট বলছিলেন, মিস্টার নিরঞ্জন গৌরিসারিয়া, তিনি যে কথাটি বললেন তার মানে সেটা মিথ্যে কথা। তিনি আমাকে ওখানে বললেন যে সামান্য মেটাল ছিটকেছে, গরম হয়ে গেলে ছিটকায়, সামান্য মেটাল ছিটকেছে, উনি এটা বলেছিলেন। তো মিস্টার নিরঞ্জন গৌরিসারিয়া, আপনাদের মাধ্যমে বলতে চাই, উনি মিথ্যে কথা বলেছে। এটা একটা সাংঘাতিক ব্লাস্ট হয়েছে এবং আমি ছবিগুলো পোস্ট করব, আপনারা দেখতে পারবেন যে সেই মানুষগুলোর কী অবস্থা। এখানে হসপিটাল ম্যানেজমেন্টে ডাক্তারবাবুরা সবাই ছিলেন, হসপিটালে যিনি হেড তিনিও ছিলেন, এবং আমি বলেছি যে কোনো রকম চিকিৎসার জন্য যেন কোনো ফিনান্সিয়ালি অন্তত যেন চিকিৎসাতে কোনো বাধা না হয়ে ওঠে। সব রকমভাবে এই দুটি মানুষ যেন বেঁচে বাড়ি ফিরতে পারে। বাকি তো আমরা দেখে নিচ্ছি, কম্পেনসেশন, তাদের সিকিউরিটি, এগুলো তো আমরা দেখব। কালকেও বলেছি, আজকেও বলছি, সেন্ট্রাল গভর্নমেন্টকে আমরা লিখছি। এবং এই ধরনের যে কোম্পানিজগুলো যারা ভাবছে যে আমরা শুধু প্রফিট করে যাব, মুনাফা করে যাব, কিন্তু যারা শ্রমিক, যাদের জন্য আমাদের ফ্যাক্টরি চলছে, তাদের কথা আমরা ভাববো না। राज्य सरकार द्वारा द्वारे सरकार के 8वें चरण की शुरुआत की गई। यह 31 दिसंबर तक चलेगा। शनिवार को जिला प्रशासन द्वारा यहां ग्रामीण इलाकों में शिविर का आयोजन किया गया। वहीं आसनसोल नगर निगम ने बोरो 3 इलाके में शिविर आयोजित किए। यहां देखा गया कि कांग्रेस पार्षद एसएम मुस्तफा भी शिविर में लोगों को मदद कर रहे हैं। उन्होंने भी राज्य सरकार के इस प्रयास की सराहना की। उन्होंने कहा कि आज यहाँ पर 8वां द्वारे सरकार शिविर लगाया गया है, जहाँ पर लोगों को राज्य सरकार के विभिन्न सरकारी परियोजनाओं का सीधा लाभ उपलब्ध कराया जा रहा है। उन्होंने कहा कि वह भले ही विरोधी दल के नेता हैं, लेकिन सरकारी सुविधाओं के लाभ से लोगों को वंचित रखने का कोई मतलब नहीं होता। इस वजह से वह यहाँ पर आए हैं और सहयोग कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि यह लोकतंत्र है और सरकारें आती जाती रहेगी, लेकिन जनता रहेगी और पार्षद के रूप में उनकी यह जिम्मेदारी है कि वह सरकारी सुविधाओं को लाभ सभी लोगों तक पहुँचाने में मदद करे। हम लोग चाहते हैं सरकार का लाभ और सलाम सभी को मिले, ताकि कोई वंचित ना रह जाए। इसके लिए हम लोग सुबह से यहाँ पर हैं, 10 बजे से ही हम लोग यहाँ पर पहुँचे हुए हैं और इन तक हम लोग रहेंगे। क्योंकि लोगों का काम हम लोग सोच रहे आसानी हो जाए, फॉर्म वगैरह भरना करना, जो परेशानी है रेसिडेंशियल देना, इसके लिए हम लोग मौजूद रहेंगे। देख रहे हैं देखिए, विरोधी होने का मतलब ये नहीं कि सरकार के काम से लोगों को वंचित कर देना। विरोधी होना अच्छा बात है। जो सरकार का कुछ काम अगर कुछ ऐसा है उसके खिलाफ में आवाज़ भी उठाना चाहिए। तो जमहूरियत है, डेमोक्रेसी तो यही है। और सरकार का जो लाभ है, चूँकि सीएम सिर्फ तृणमूल कांग्रेस का नहीं है, प्रधानमंत्री सिर्फ बीजेपी का नहीं है, पूरे देश का प्रधानमंत्री, सीएम पूरी बंगाल का है। हम लोग बंगाल में हैं, तो बंगाल का जो भी स्कीम है उन तमाम लोगों तक पहुँचे, चाहे वो जिस पार्टी करता हो, जो धर्म जात का हो। इसलिए हम लोग सरकारी स्कीम का लाभ पहुँचाने के लिए कर रहे हैं। आज सरकार है, कल नहीं रहेगी, मगर आम आदमी तो रहेगा। आम आदमी सरकार से वंचित क्यों होगा? तुम्हारे घर के फर्नीचर बहुत आकर्षक लगता है बहुत महंगा है। अरे नहीं, रीजनेबल रेट पर ही लिए। अच्छा, आओ मैं तुम्हें अपना दीवान सेट दिखाती हूँ। डिजाइन तो बहुत एट्रैक्टिव है, लगता है क्वालिटी में दम नहीं होगा। कौन कहता है? ये फर्नीचर वर्ल्ड क्लास है, प्योर सागवान के, क्वालिटीदार और टिकाऊ भी। तुम्हें भी फर्नीचर लेना हो तो फर्नीचर वर्ल्ड एक बार जरूर जाना। वहाँ फर्नीचर के एक से बढ़कर एक कलेक्शन, वो भी तुम्हारे बजट में। फर्नीचर लवर्स की पहली पसंद, जीटी रोड, शनि मंदिर के सामने, नूरुद्दीन रोड, आसनसोल। जब जीवन की हो नई शुरुआत तो श्री बालाजी फैशन है आपके साथ। ब्राइडल एथनिक वेयर के लिए आसनसोल में जाना माना नाम श्री बालाजी फैशन। दुल्हन के लिए खूबसूरत रंगों का लहंगा और आकर्षक गाउन, दुल्हन की बहन को खूबसूरत बनाए लहंगा फ्रॉक, दुल्हे के लिए मान्यवर के विविध रंगों वाले शेरवानी, एथनिक वेयर, फैशनेबल मेंस सूट से मिले दूल्हे के भाई को नया लुक, वेडिंग और पार्टी के लिए कढ़ाईदार बनारसी और सिल्क साड़ियाँ। तो देर किस बात की, आज ही आए श्री बालाजी फैशन, हर घर की पसंद। जीटी रोड, ऑपोजिट सुभाष सिनेमा, आसनसोल। जब तू वापस आया तो मैं कितना खुश था, पर तूने जंग शुरू कर दी। मैंने बोला था ना ज्योति, क्रिमिनल है हमारा बेटा।
इस त्योहार के मौसम में श्री जानकी स्टोर लेकर आया है स्टाइलिश परिधानों का विशाल भंडार। साड़ी, लहंगा, सूट पीस या फिर रेडीमेड गारमेंट, शेरवानी, टी शर्ट, जीन्स, हर तरह के फैशनेबल कपड़ों के लिए पधारे श्री जानकी स्टोर, मुंशी बाजार, आसनसोल। श्री श्याम सेवा ट्रस्ट और श्री भगवान महावीर दिव्यांग समिति द्वारा संयुक्त रूप से शनिवार को श्री श्याम मंदिर में चलने फिरने या सुनने में असक्षम लोगों को कृत्रिम अंग श्रवण यंत्र प्रदान किए गए। सेवा निःशुल्क प्रदान की गई। इस दौरान एडीडीए के चेयरमैन तापस बंदोपाध्याय और मेयर परिषद सदस्य गुरदास चटर्जी के हाथों कृत्रिम अंग प्रदान किए गए। उन्होंने कई लोगों को अपने हाथों में कृत्रिम अंग और श्रवण यंत्र दिए। उन्होंने कहा कि यह बेहद सराहनीय है कि कई लोग फिर से सामान्य जीवन में लौट सकेंगे। आसनसोल के राह लेन में स्थित तृणमूल कांग्रेस कार्यालय में पश्चिम बर्धमान जिला तृणमूल कांग्रेस लीगल सेल की एक बैठक हुई। यहां पर आसनसोल अदालत में तृणमूल कांग्रेस से जुड़े अधिवक्ताओं को लेकर 90 सदस्यों की एक कमेटी का गठन किया गया। यहां पर बोरो चेयरमैन तथा अधिवक्ता राजेश तिवारी, MMIC गुरदास चटर्जी, बोरो चेयरमैन अनिमेश दास सहित लीगल सेल से जुड़े तमाम सदस्य उपस्थित थे। उन्होंने बताया कि 90 सदस्यों की एक कमेटी का ऐलान किया गया। आज तृणमूल भवन में आसनसोल डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का लीगल सेल का मीटिंग था। आने वाले 24 का जो लोकसभा इलेक्शन है उसके लिए हम लोगों ने प्रेसिडेंट तो तैयार कर लिया था, मगर उसका कमेटी फॉर्मेशन अभी तक नहीं हुआ था। जो आज कमेटी फॉर्मेशन हुआ, कमेटी फॉर्मेशन के लिए गुरदास चटर्जी और अनिमेश दास मौलाना के निर्देश के अनुसार उन्होंने ये कमेटी फॉर्मेशन का डिक्लेयर किया कि आज कौन कौन कमेटी में है। न्यूज प्रहर के प्रायोजक हैं विघ्नेश्वरा मार्बल, श्री जानकी स्टोर, एब्रोज, आसनसोल नॉर्थ पॉइंट स्कूल में श्री बालाजी फैशन, मोबाइल हॉस्पिटल, BN घाटी, Misra Nursing Institute of Asansol, मोहन द फैमिली स्टोर।